आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोटेशियम लेवल इज प्राइमरीली बाय ट्यूब्यूलर व्हाट। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें अलग अलग। अब सबसे बात पहले करते हैं पोटेशियम लेवल। अब हमें पता है पोटेशियम अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसमें सोडियम पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है जो कि करंट प्रोड्यूस करता है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर द बॉडी। अब होता क्या है, जब हम बात कर रहे हैं अपनी किडनी में नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सपेल आउट होने की, तो जो सबसे पहले जब हम बोमेंस कैप्सूल में होते हैं, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, तो यहीं पे सबसे पहले थोड़ा सा हमारा पोटेशियम क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, या बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। अगेन सेम फर्दर हमारा थोड़ा सा पीसीटी में भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो जो भी एक्सेस है, पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो क्या हो रहा है, ब्लड में जितना होना उनको जितना चाहिए, तो उसने पहले से ही यहाँ पे कुछ पोटेशियम रख लिया। अब नीचे आ गया एक्सेस वाला। अब पहले यहाँ हो गया, तो प्राइमरीली बाय ट्यूब्यूलर। अब यहाँ पे ट्यूब्यूलर्स तो नहीं है, तो ये वाला प्राइमरी नहीं हुआ। अब ट्यूब्यूल्स में पहले कहाँ होगा, तो ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, फर्दर जब हम पीसीटी में आते हैं, फिर हमारा हेनलेज लूप आता है, तो यहाँ पे फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होती है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अब हमें नहीं चाहिए पोटेशियम, तो इन्होंने क्या कर लिया, फिल्ट्रेट में आगे पास कर दिया। लेकिन अब बॉडी का अगर बैलेंस बिगड़ गया, पोटेशियम का जो लेवल है अगर वो कम हो गया, तो क्या होगा, तब हमारा फंक्शन में आता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, जो कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और मेंटेन करते हैं बॉडी का पोटेशियम लेवल। अब ये कैसे करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ डीसीटी की, तो डीसीटी क्या करता है, ये दो काम करता है। ये सिक्रीशन करता है पोटेशियम की और रीएब्जॉर्प्शन करता है किसकी, सोडियम की। मतलब अगर हमारा जो फिल्ट्रेट है उसमें सोडियम कम हो गया, तो ये क्या करेगा, उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर हमारा जो ब्लड है, अब जो हमारा प्लाज्मा है जो बच गया है, या फिर हमारा ज़्यादा हो गया है डीसीटी के अंदर पोटेशियम, तो उसको बाहर लाएगा ताकि बॉडी में पोटेशियम की कमी नहीं हो। तो वो क्या कर देता है, सिक्रीट कर देता है पोटेशियम। और ये जो प्रोसेस है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम का इंटरचेंज हो रहा है, तो दिस टेक्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमें पता है डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एक्टिवली होता है, दैट इज एटीपेज को यूज करके होता है। तो क्या करता है, हर 3 सोडियम आयन के बदले में वो 2 पोटेशियम आयन को चेंज करता है। यानी कि अगर 3 सोडियम एटम को वो रीएब्जॉर्ब कर रहा है, तो 2 पोटेशियम आयन को वो सिक्रीट कर रहा है, कहाँ पे, वापस ब्लड स्ट्रीम्स में, और मेंटेन कर देता है बॉडी का पोटेशियम बैलेंस। तो देखते हैं ऑप्शन 1 कह रहा है एब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, यहाँ तो नहीं है, वैसे भी रीएब्जॉर्प्शन होती है पीसीटी में। तो सिक्रीशन इन डीसीटी, हाँ बिल्कुल सही, डीसीटी में भी सिक्रेशन हो रही है, एंड सेम दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो ऑप्शन 2 हमारा सही है। ऑप्शन 3 कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ डीसीटी। नाउ दिस इज रॉन्ग, बिकॉज रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो सोडियम का होता है, बट ना कि पोटेशियम का। देन सिक्रीशन इन पीसीटी, पीसीटी में तो कोई कुछ सिक्रीट करता ही नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, दैट इज सिक्रीशन इन डीसीटी। और ऑल्सो ये जो सिक्रीशन है पोटेशियम की, कौन बताएगा बॉडी में कि अब पोटेशियम की कमी हो रही है, नाउ डीसीटी हैज टू सिक्रीट इट। तो दिस इज स्टिमुलेटेड बाय एल्डोस्टेरोन हार्मोन।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।